कोई वैल्यू नहीं है मेरी माँ। है तो हम सबके पास दौलत, कोई काम आने वाली है आपको? आपके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो तो क्या आप अरबों खरबों से अपनी जवानी वापस खरीद सकते हैं? अपनी मृत्यु की घड़ी टाल सकते हैं आप पैसों से? पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, धन की कोई वैल्यू नहीं है उस ईश्वर के सामने। नरसिंह जी ने कहा राधा कृष्ण का दर्शन कराओ भगवान। तब शंकर जी बोले अब वरदान तो दिया है चलो। तब भगवान श्री शंकर जी नरसिंह को लेके गोलोक धाम गए थे। उस धाम पे जब गए थे ना, तो उस समय भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे, झूम रहे थे, आनंदित कर रहे थे। उस रास में शंकर जी को देखा कन्हैया ने। अरे आप, शंकर जी ने कहा ये आदमी कौन है? कन्हैया ने कहा, शंकर जी बोले प्रभु आपका बड़ा भगत है ना। भगवान कृष्ण ने कहा देखो भगवान शंकर जी, आपको पता है कि गोलोक धाम में किसी मनुष्य का आना उचित नहीं है, आप क्यों ले आए? शंकर जी बोले प्रभु मैं मजबूर था, आपका दर्शन कराना था, ऐसे वरदान दे चुका था। तब भगवान ने नरसिंह की तरफ देखा, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपका दर्शन चाहिए था सो मिल गया। अब मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि सोते जागते बस आपका यही स्वरूप देखता रहूं और आपके नाम का चिंतन करता रहूं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को एक घुंघरू अपने पांव की उतार के उसके पांव में घुंघरू बांधी और केदार राग दिया था। कहा था जब भी तू केदार राग गाएगा तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उसके बाद नरसिंह जी को वापस भेजा गया। और नरसिंह जी की जब नानी बाई के नरसिंह जी की कथा तो बड़ी ही लंबी है, मैं तो छोटी सी आपको बोल रहा हूँ। उसी कथा का एक चैप्टर ये भी था कि जब नानी बाई का मायरा भरने का टाइम आया तो नरसिंह जी ने केदार राग गाया और भगवान कृष्ण को बुलाया, हे प्रभु मुझे तेरे धन की जरूरत तो नहीं है, पर आज तेरे भक्त की बेइज्जती बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सच्चा भगवत है तो फिर तेरे भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रभु आज आ जाओ और इन भक्तों का विश्वास बढ़ा जाओ कि आप भक्तों की सुनते हैं, यदि आप नहीं सुनेंगे तो आप पर विश्वास कौन करेगा? तब भगवान मायरा भरने आए थे और तब से भगवान का नाम देने के कारण सांवरिया सेठ उनका नाम पड़ गया, क्योंकि देने का काम तो सेठों का है ना। तो आज देख के भगवान ने अपना पद और बढ़ा लिया। अभी तक तो चोर नाम था उनका, माखन चोर 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 सुन के उनके कान भर गए थे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु अपना नाम बदल डालो, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पति को कोई चोर कहता है। भगवान बोले कि अब तुम मायरा भरेंगे तभी तुम नाम बदला जाएगा। तब मायरा भरा, तब से नाम क्या पड़ गया? सांवरिया। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। तो भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान का हेड ऑफिस वैसे तो गोलोक धाम है, पर एक हेड ऑफिस और है। ये सृष्टि कहाँ बैठकर बनाते हैं भगवान? बोले आपकी मम्मी का पेट, जो आपकी माँ है ना, उसका जो पेट है उदर गर्भगृह, आपकी संरचना कहाँ की भगवान ने? कहाँ बैठ के की? गर्भ में की। जब हम माँ के पेट में थे तो हमारी आंख, हाथ, नाक, पांव, हड्डी, बाल, नख कहाँ आए थे? गर्भ में आए थे। सच्ची बात बोल रहा हूँ मेरी माँ। ईश्वर कहाँ रहता है? बोले ईश्वर ने सृष्टि बनाई है ना तो माँ के पेट में बैठ के बनाई है। सबको बनाया, किसी को भी। आप देखो चींटी को भी कहाँ बनाया, हाथी को भी कहाँ बनाया? हथनी के गर्भ में। मतलब हर माँ के गर्भ में वो बैठा हुआ है। इसलिए कहता हूँ कि हम जो माँ का गर्भ है ना, वही ईश्वर का हेड ऑफिस है, वही मिलता है वो। इसलिए माँ ईश्वर मानी जाती है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। हमें जन्म देते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। अच्छा, भगवान तीन चीजों का हरण भी करते हैं। क्या क्या हरते हैं बताओ? इसलिए भगवान का एक नाम है हारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाँ, हरण करने के कारण उनका नाम पड़ गया।
हारी। मुर नाम के दैत्य को नाम मारा था भगवान ने, इसलिए नाम मुरारी पड़ा। पर भगवान हारते हैं इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। भगवान हारते हैं क्या हारते हैं बताइए? हारने के कारण उनका नाम हरि पड़ा। क्या हारते हैं भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान हमारे 3 प्रकार के दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा हरि। क्या हरते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, भगवान इन दुखों से बचाते। दैहिक दैविक भौतिक। हमारे जो देह से दुख उत्पन्न होता है उसे दैविक ताप कहते हैं। जो देह से उत्पन्न होता है उसे दैहिक ताप, जो देवताओं से मिले वो दैविक ताप, जो जीव जंतुओं से मिलता है, काट दे कोई सांप बिच्छू इत्यादि, गाड़ी मोटर का धक्का लग जाए, भौतिक प्राणियों से जो दुख भौतिक ताप। जो भगवान की शरण में रहता है ना मेरी माँ, तो भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। सदा सदा के लिए भगवान अपने भक्तों को दुखों से बचाते हैं, हरण करते हैं दुखों से, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। दुख का हरण कर लेते हैं। ऐसे कृष्ण को, श्री राधा सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भक्तों आइए चलते हैं सुखदेव जी के पावन चरणों में। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने चल पड़े। जन्म लेते ही भजन करने गए हैं श्री सुखदेव जी। इसके बाद सुखदेव जी भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, सुखदेव जी ने ज्यादा संग्रह परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़े, जानते थे सुखदेव जी कौन है। कहते हैं गोलोक धाम में एक तोता रहा करता था। जब राधा जी आने लगी ना, तो तोते ने कहा, माँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। राधा जी बोली, मैं लीला करके आऊंगी, फिर तू जाना मेरी गुणगान करना लीलाओं का। जब राधा जी वापस गई गोलोक धाम, तो तोता आया, और वही तोता सुखदेव के नाम से ख्याति पाते हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को विस्तार किया है। और सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से इस कथा को साप्ताहिक बनाते हैं। इस कथा के प्रचारक हैं श्री सुखदेव जी भगवान भागवत के, जिन्होंने भागवत का प्रचार किया था। सुखदेव जी 12 साल अपनी माँ के पेट में थे। कितने साल? 12 साल। अमरनाथ के जंगल में एक बार शंकर जी गए थे माता पार्वती को लेकर। वहां पर शंकर जी ने पार्वती को बढ़िया सी कथा सुनाई। माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। पास में एक तोता बैठा था, वो तोता यही सुखदेव जी थे। तोते ने पूरी कथा सुन ली। 7 दिन की जब कथा हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारा लगाई तो माता जी की नींद तो खुली। माता जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आगे कोई कथा नहीं सुनाई? शंकर जी बोले, कथा तो पूरी सुना दी, आप कहाँ थी? हमें नींद आ गई थी। शंकर जी बोले, आप सो रही थी पर कथा में हुक्का तो बराबर मिला था। कथा हुक्का किसने दिया? पलट कर देखा, तोता। शंकर जी को गुस्सा आ गया, चोरी से कथा सुनता है। निकाला त्रिशूल, दौड़ पड़े। अमरनाथ से वो तोता भागा। आज अमरनाथ में जो बर्फानी बाबा है ना, भगवान शंकर का जो बर्फ कहते हैं, उसी जगह पर बैठकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को तो कथा सुनाई थी। आज उसी जगह में बर्फ के माध्यम से शिव लिंग प्रकट होता है और भक्त लोग दर्शन करते हैं। आगे वो तोता उड़ता उड़ता अमरनाथ से बद्रीनाथ आया, और बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी को जम्हाई आई तो मुंह के द्वार से तोता अंदर चला गया, गर्भ में स्थापित हो गया। शंकर जी बोले, देवी हमारा चोर निकालो। क्या चोरी करी है? बोले कथा। व्यास जी की पत्नी बोली, जब अमर कथा सुन ही ली तो ये मरेगा कैसे, और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? शंकर जी चले गए कैलाश। सच्ची बात तो यह थी, कथा उस तोते को ही सुनवानी थी।
पार्वती को निमित्त बनाया था शंकर जी ने। भगवान जब कोई अच्छा अपना काम करना चाहते हैं ना तो वो निमित्त ऐसे बनाते हैं। 12 साल तक वो तोता माँ के गर्भ में रहा और जो कथा सुनकर गर्भ में गया था उसी कथा का, उसी कृष्ण का चिंतन करते 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 तोता भगवान जैसे बन गए। और भगवान गया था तोता, निकला मनुष्य गर्भ से। चिंतन कहते हैं आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे हो जाएंगे, इसलिए अच्छे लोगों का चिंतन किया करिए, राम का, कृष्ण का। आप अपने घर पर राम का चित्र लगाया करिए। अपने घर पर जो हॉल है आपका, जहाँ बैठते हैं ज़्यादा देर तक, वहाँ राम का चित्र होना चाहिए, कृष्ण का चित्र होना चाहिए। आप लोगों ने हीरो हीरोइन के चित्र लगा रखे। इन चरित्रहीनों के तुम चित्र लगाओगे और इन चरित्रहीनों को तुम देखोगे तो तुम्हारे बच्चों का चरित्र क्या होगा? हाँ, ये हीरो हीरोइन जो है सब चरित्रहीन लोग हैं, इनके चित्र लगाओगे आप, इनको देखेंगे तो आपके बच्चे क्या बनेंगे? बताओ एक भी हीरो हीरोइन किसी का नाम जो चरित्रवान हो। हाँ, चरित्र बचाना है आपको, आपके बच्चों का। उसके लिए राम जैसा चरित्र हो, कृष्ण जैसा चरित्र हो, स्वामी विवेकानंद जैसा चरित्र हो, झांसी की रानी जैसा चरित्र हो, माँ अहिल्याबाई जैसा चरित्र हो, रानी दुर्गावती जैसा चरित्र हो, पृथ्वीराज चौहान जैसा चरित्र हो। अच्छे लोगों की तस्वीरें लगाया करिए घर पे। राम और कृष्ण, हम तो कहते हैं भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ये चित्र अपने घर पे लगाओ ताकि हर नारी को अपने पति का आदर करने का भाव जागे और हर पुरुष को अपनी नारी का सम्मान करने का भाव जागे। ऐसे चित्र घर पे होने चाहिए। हाँ, बढ़िया सा चित्र हो राम जी का, कृष्ण जी का, हमारे कनक बिहारी जी का चित्र हो, अयोध्या कनक बिहारी सरकार का बिहारी जी का चित्र हो, श्रीनाथ जी का चित्र हो, बढ़िया हो। आपके घर पे बड़ा सा चित्र होना चाहिए। आने जाने वालों को पहले भगवान का वो चित्र नजर आए आपके घर पे। हाँ? घर के बाहर लिखा क्या होना चाहिए? आपके घर के बाहर कितना भी आलीशान बंगला बना लो आप, पर हनुमान जी जब लंका गए थे ना तो वहां पर लंका में विभीषण के घर पे क्या देखा था? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराय। ये हिंदू का घर है, ये सनातन धर्मियों का घर है। घर देख के ही पता चल जाए कि ये सनातन धर्मियों का घर है। तो क्या होता है सनातन धर्मियों के घर पे? घर के बाहर कीर्तन होना चाहिए। एक कीर्तन लिखवाओ घर के बाहर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। या तो लिखवाओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। या लिखवाओ श्री कृष्ण श्री राधा या श्री राम या सीताराम, ऐसा लिखवाओ अपने घर पे। बाहर लिखवाओ ताकि आने जाने वालों को दर्शन हो राम नाम का, और आपके घर पर शंख चक्र का चिन्ह हो। यही वैष्णव भक्तों का घर का पता है कि इनके घर पे ये चिन्ह होते हैं। हम लोग शंख चक्र का चिन्ह रखते हैं अपने घर पे। शंख चक्र घर के द्वार पर चिन्ह हो, शंख का, चक्र का, ऊपर सीताराम लिखा हो, राधे श्याम लिखा हो, हाँ, गोविंद हरे लिखा हो, गोपाल हरे लिखा हो, श्रीमन नारायण लिखा हो। ऐसा कुछ भी एक चीज आपके घर पे लिखना चाहिए। आजकल लोगों ने लिख रखा कुत्तों से सावधान। अब बताइए, कुत्तों को कुत्तों वाली बुद्धि है, ये कुत्तों वाली बुद्धि है, ये वैष्णव वाली बुद्धि तो नहीं है। वैष्णव आदमी कभी ऐसा लिखवाएगा कुत्तों से सावधान? ना, वो कभी नहीं लिखवाएगा।
प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने 12 वर्ष बाद जन्म लिया और जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। देखिए सुखदेव जी का चरित्र, जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यास लेने चल पड़े। क्यों भाई? पिता ने कहा बेटा रुक जाओ, शादी कर लो, विवाह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, चले जाना, कौन सी जल्दी है। सुखदेव जी बोले पिताजी यदि बच्चों में उलझ गए तो फिर भजन कर नहीं पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि हम सभी लोग, आप यहां जितने बैठे हैं मैं उनकी बात करूं, जो सुन रहे हैं टीवी पे आपकी भी बात कर लेता हूं। अच्छा ये बताओ, शादी के पहले आप कम परेशान थे, कम उलझे थे, शादी के बाद कुछ ज्यादा ही उलझ गए। अब आपको लग रहा है कि शादी हो गई हमारी, कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं, फिर हम फ्री हो गए। तो आपके पड़ोस में देख लेना कि जिनके बच्चे सेटल हैं, क्या वो अभी फ्री हैं? वो बुढ़ऊ और उलझे हैं। पूरी जिंदगी हमें लगता है अब सुलझे, अब सुलझे, अब सुलझे। जितना अपने आप को सुलझाते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। ये गृहस्थी मकड़ी का जाल है, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं हम अपने आप को उतना उलझ जाते हैं। ऐसी उलझन में भी भगवान का स्मरण करते रहोगे ना मेरी माँ, तो आपकी गृहस्थी सबसे ऊंची हो जाएगी। ईश्वर उसे पसंद करते हैं। कल हम महाभारत पढ़ रहे थे, उसमें हमने गृहस्थ धर्म पढ़ा। महाभारत में लिखा था कि 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, कौन कौन से आश्रम होते हैं हमारे कितने आश्रम होते हैं बताइए भैया जी, हमारे कितने आश्रम होते हैं? 4। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। चारों आश्रम 25-25 साल के होते हैं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थी, 25 वानप्रस्थ, 25 सन्यास। इन 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम महाभारत में लिखा है, भागवत में भी ये बात लिखी है, अन्य ग्रंथों में भी लिखी है कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। हम आप सब गृहस्थ लोग हैं, जो पत्नी के संग है, माँ बाप के संग है, बच्चों के संग है, काम धाम कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं। हम सब गृहस्थी हैं। हम गृहस्थों को ना सब चाहिए होता है। पहनने को कपड़े भी चाहिए होते हैं, रहने को मकान भी चाहिए होता है, खाने को रोटी भी चाहिए होती है, माँ भी चाहिए होती है, पिता भी चाहिए होता है, और पत्नी भी चाहिए होती है, और पति भी चाहिए होता है, और बच्चे भी चाहिए होते हैं। हम गृहस्थों को सब चाहिए होता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं, पर उन गृहस्थों से प्यार करता हूं जो लाख उलझन में उलझे हों, फिर भी वो मुझे याद करते हो। मैं उन गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं। हम गृहस्थी लोग ना उलझ जाते हैं, कई बार कामों में व्यस्त हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, अचानक संकट आ जाते हैं, दुख आ जाता है, जो नहीं सोचा वो हो जाता है। इस हाल में भी, हर हाल में भी परमात्मा का चिंतन बना रहे, यही तो भक्ति है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए सब छोड़ो, जंगल जाओ, मैं तुमको तभी मिलूंगा जब तुम जंगल में जाओगे। यदि जंगल में जाने से भगवान मिलते तो दशरथ जी गृहस्थ धर्म में रहते थे। बताइए दशरथ जी को घर बैठे बैठे भगवान मिले कि नहीं? बेटा बन के पैदा हुए कि नहीं? क्या दशरथ जी को कहीं जाना पड़ा? बोलो। दशरथ जी ने अपनी गृहस्थी अच्छी कर ली तो राम भगवान को खोजने उन्हें जंगल नहीं जाना पड़ा। खुद राम गृहस्थों के घर पैदा भय कि नहीं? हाँ या ना? यदि गृहस्थी अच्छी हो ना मेरी माँ, पवित्र हो, तो आपके घर पे भगवान पैदा हो सकते हैं। देवकी वसुदेव की गृहस्थी पवित्र थी तो उनके घर कृष्ण पैदा हुए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हिरण्यकश्यपु कयाधु की गृहस्थी अच्छी थी तो उनके घर कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? भक्त प्रहलाद।
उत्तानपाद और सुनीति की गृहस्थी अच्छी थी तो उनके घर कौन पैदा हुआ? ध्रुव। चाहे भक्त हो, अच्छा आद्य शंकराचार्य जैसा ज्ञानी कहां पैदा हुआ था? गृहस्थों के घर पर। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? गृहस्थों के घर पर। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? गृहस्थों। तुलसीदास जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? कबीरदास जैसे लोग कहां पैदा हुए थे? तुलसीदास सूरदास जैसे कहां लोग पैदा हुए थे? सब गृहस्थ। गृहस्थी अच्छी हो ना तो आप सूरदास तुलसीदास जैसे महान भक्तों को जन्म दे सकती हो माँ। आप तो वो माँ हो जो भगवान को भी अपने गर्भ में रखती हो और भक्त को भी अपने गर्भ में रखती हो। पर गृहस्थी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? काम करते रहो और उस परमात्मा का चिंतन करते रहो। कहीं जाना नहीं है आपको। एक बार भगवान नारायण बहुत तेज दौड़ रहे थे। नारद जी बोले प्रभु रुको, कहां जा रहे हैं आप? भगवान नारायण बोले कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। नारद जी बोले वाह प्रभु, क्या मेरे से बड़ा भगत कोई है? क्या मेरे से बड़ा आपका कोई भक्त है? मुझसे मिलने तो कभी ऐसे उतावले नहीं भय और आप उससे मिलने उतावले होके जा रहे हैं। क्या है वो? कौन है वो? भगवान नारायण ने कहा क्या बताऊं नारद जी, वो मेरा भक्त एक किसान है, अभी खेत में हल चला रहा है। उसका खेत में हल चलते चलते बीज खत्म हो गया है। जो बो रहा है खेत में वो बीज खत्म हो गया है। मैं वो बीज उसे देने जा रहा हूं। भगवान नारद जी के देखते देखते एक साधारण नौकर के रूप में आए और किसान हल चला रहा था। और भगवान, अच्छा हल चलता ना उसमें एक छोटी सी जगह होती है जहां पे गेहूं के दाने या चने जो भी आप बो रहे हैं वो डालना रहता। तो भगवान ने एक झोला अपने कंधे पे बांधा, बीज उसमें भरा और उसके हल में डालना शुरू किया एक एक मुट्ठी दाना। किसान जा रहा है और भगवान उसके हल पे एक एक मुट्ठी दाना डाल रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, वाह प्रभु आप अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, मैं भी तो आपका भक्त हूं, कभी आप मेरे लिए तो नहीं आए दौड़ के? भगवान बोले मैं कल मिलता हूं आपसे। नारद जी चले गए और भगवान और वो भगत वो जो किसान था ना वो कीर्तन कर रहा था, वो हल चला रहा था और कहता जा रहा था कि श्रीमन नारायण नारायण। वो कीर्तन करता जा रहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो कीर्तन कर रहा और हल चला रहा और भगवान मस्त झूम रहे उसके कीर्तन पे। और दोनों दूसरे दिन नारद जी ने कहा प्रभु अब आप बताओ कि आपने उसे क्यों दर्शन दिया? क्या वो मेरे से ज्यादा नाम जपता है? वो तो नारायण नारायण का गिने चुने नाम जपता होगा, मैं तो 24 घंटे नारायण 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 जपता हूं, नारायण नारायण। तब भगवान ने नारद जी को एक दूध से भरा कटोरा दिया। लो दूध से भरा कटोरा दिया, कहा जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ। नारद जी गए दूध का कटोरा लेकर के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर 7 दिन में लौट के आए। कितने दिन लग गए? और शर्त थी कि दूध में से कटोरे का एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए। नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आए। भगवान से कहा लो प्रभु एक भी बूंद दूध नहीं गिरा, लो अब आज्ञा करो। भगवान ने कहा ये बताओ आपने परिक्रमा लगाते समय मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले सच बताएं प्रभु 7 दिन में एक ही बार याद नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा ध्यान दूध में था कि कहीं ये बूंद भर टपक ना जाए, पूरा ध्यान दूध में था। तब भगवान बोले नारद जी आपने पूरी जिंदगी में एक ही बार कुछ काम किया और उस काम को करने में आप मुझे भुला दिया। और वो किसान रोज बहुत सारा काम करता है पर वो काम करते हुए मुझे याद रखता है, इसलिए वो मेरे से
मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि आपको तो फुर्सत ही कोई काम तो है नहीं आपके पास, नारायण नारायण जपो। पर इन गृहस्थों के पास काम नहीं होता, इन गृहस्थों के पास समय नहीं होता, काम बहुत होता है। इस काम के बीच में इन्हें यदि मेरा स्मरण करते हैं ये लोग, तो मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो आप गृहस्थ लोग समझ के रहिएगा कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर काम करते समय उसे चिंतन करते रहिए, उसे याद करते रहिए, नारायण 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 जपते रहिए। सुखदेव जी भगवान को श्री व्यास जी ने भागवत की कथा सुनाई। जन्म लेते ही ये सन्यास लेने चल पड़े थे, बाद में भागवत जी का स्वाध्याय कराया और इन्होंने सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत जहां बैठे थे, उन संतों के बीच में सूत जी पहुंच गए। सूत जी को सभी ने प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, आप बड़े बड़े साधु संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि आप तो उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, आज प्रणाम किया गया। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सुखदेव जी शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। सूत जी बोले, चलो सुनो, फिर कथा सुनो। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं, जिस कथा से तुम्हारी भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों बढ़ जाएंगे। अच्छे, भक्ति बढ़ने के लिए किसकी कथा सुनना जरूरी है? आप अपने अंदर की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? तो भक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो किसकी कथा सुनना जरूरी होगी? अच्छा बताइए, किसकी कथा से हमारी भक्ति बढ़ सकती है? किनका नाम सुन के हमारी भक्ति बढ़ सकती है? बताइए, एक बार नाम लेके बताइए, किसका नाम लेने से हमारी भक्ति बढ़ेगी? बोलो। नहीं पता? नहीं पता? नारायण का नाम लेने से भक्ति नहीं बढ़ती। किसका नाम लेने से? बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा। राधा के बारे में जब हम सुनते हैं तो याद आता है कि राधा तो उनकी याद में रोती रहती थी, गोपियां तो उनकी याद में रोती रहती थी। तो भक्ति ऐसी है कि उस नारायण की याद में राधा जैसे आंसू निकलते रहे। यही तो भक्ति की सूचक है श्री राधा रानी, प्रेम की सूचक है श्री राधा रानी। नारायण का नाम तो पवित्र करता है, नारायण का नाम तो श्रेष्ठ है, पर नारायण का नाम जपने में मन तब लगेगा जब राधा रानी का चिंतन हृदय में होगा, गोपियों का भाव हृदय में होगा। भाव कैसा हो? गोपी की तरह। और नाम किसका हो? भाव हो गोपी का और नाम हो नारायण का। भाव किसका हो? गोपी का। गोपी का भाव हो, माँ यशोदा का भाव हो कि यशोदा कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, रो आंखों से आंसू निकल रहे हो। जब क्या रही थी माँ? क्या जप रही थी? बोलो जोर से मेरी माँ, क्या जप रही थी? कृष्ण। गोपियां रो रही थी और किसका नाम जप रही थी? कृष्ण का। तो रोना है हमें गोपियों की तरह और जपना है हमें कृष्ण को और नारायण को, बस। गोपियां कहती हैं कि आ गए हो तो अब जाओ मत। जब भगवान गोपियों को छोड़कर जाने लगे ना, तो गोपियां कहती हैं श्याम